जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर फहद एजाज। टुडे इज़ 17th of June 2022 एंड वेरी इंपॉर्टेंट डे। और आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि FATF जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी जो है एक मीटिंग इज़ अंडरवे इन जर्मनी एंड अनऑफिशियल न्यूज़ कमिंग आउट फ्रॉम देयर इज़ दैट पाकिस्तान हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट। ये बड़े अरसे से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान वाज देयर और जून 2018 आफ्टर द PMLN गवर्नमेंट वेंट तो उसके बाद ये एक ग्रे लिस्ट थी जो कुछ कंट्रीज इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे द वर्ल्ड कम्युनिटी इज नॉट सेटिस्फाइड, वो ग्रे लिस्ट किए जाते हैं और एक पॉलिटिकल टूल भी है टू कीप कंट्रीज अंडर प्रेशर। सो न्यूज़ कमिंग आउट इज दैट from the meeting of FATF in Germany is that Pakistan has been moved out of the grey list. So बड़ी न्यूज़ है, बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब से पाकिस्तान अब रिसेंट टाइम्स में वी आर फेसिंग लॉट ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस, तो आई गेस अच्छी खबर है। लेकिन आई थिंक वन थिंग दैट नीड्स टू बी गिवन क्रेडिट इज कि PTI गवर्नमेंट के दौरान बहुत काम हुआ और वी जेन्युइनली हैव टू गिव क्रेडिट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज टीम इंक्लूडिंग हमाद अजहर साहब जो कि इसमें सबसे उनका इम्पोर्टेंट रोल था। ही प्लेड अ वेरी पिवटल रोल और उनकी वजह से सारी जो कंडीशंस जो फाइनेंशियल वॉचडॉग FATF की थी they were met and Pakistan is finally going out into the white list. However, the official announcement अभी it's due, अभी वो होनी है। Next is कि हमें ये पता है कि import government is all taking all credit for this, so I think we should give fair credit to PTI government के उनकी वजह से ही ये हुआ। और अब जहाँ तक ताल्लुक है इन्फ्लेशन का, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो आज की इन्फ्लेशन आई है दैट इज़ अ स्टैगरिंग 28%। ये हाईएस्ट इन्फ्लेशन है एवर सिंस पाकिस्तान इन पाकिस्तान हिस्ट्री। दिस इज द हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन ड्यूरिंग अ वीक एंड इट इज़ प्राइमरीली ड्यू टू राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। अब जब गवर्नमेंट ये वाली जब ऑपोजिशन में थी तो दे यूज्ड टू टेल अस कि जी हम आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जो सब गवर्नमेंट्स करती हैं, मगर उसका नतीजा क्या निकला है आप ये देखें कि आज इंटरबैंक में जो डॉलर का रेट है दैट इज़ 208। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंटरबैंक में डॉलर का रेट 208 टच किया है, और ओपन मार्केट में तो खैर है ही 212 का। तो इससे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ अब क्या और खेल हो सकता है कि हमारी जो करेंसी है दैट इज़ फास्ट डिप्रिशिएटिंग एंड ऑन टू टॉप दैट फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस हैव स्काई रॉकेटेड और द लेटेस्ट पेट्रोल बम जो अब इस गवर्नमेंट ने किया है। तो वन गेट्स द क्वेश्चन कि हम क्यों नहीं रशियन ऑयल खरीद सकते, हम क्यों इंडिया और श्रीलंका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह रशियन ऑयल वाई कांट बी इम्पोर्टेड? आर वी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड और आर वी सम पीपल हु आर नॉट इक्वल टू अदर पीपल? हमारा भी वही हक है जो बाकी दुनिया में लोगों का है। और but due to the inefficiency and incompetence of this imported government, we are forced to buy expensive oil, and this raises a question कि क्या हम we can't have an independent foreign policy, और क्या हम एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत अपने खुद मुख्तार मुल्क होने की हैसियत से एक फैसला नहीं कर सकते? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज पाकिस्तानी कौम पूछ रही है कि क्या बाकी ममालिक, यूरोपियन ममालिक, उनके ऊपर तो कोई किसी किस्म की पाबंदियाँ नहीं है, जबकि हमारे खुद वफाकी वज़ीर साहब ये कह चुके हैं कि रूस से तेल ख़रीदा तो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लग सकती हैं। तो ये बाकी ममालिक की पाबंदियाँ क्यों नहीं लगती, सिर्फ पाकिस्तान ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन कि हमें कब तक ये सामना करना पड़ेगा। और अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद ऑल द इन्फ्लेशन दैट हैज़ बीन डन एंड अल्लाह जानता है कि कहाँ तक सिचुएशन रुकती है। सुनने में ये आ रहा है कि पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इज़ाफ़ा मुतवक्के है और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, हर चीज़ के ऊपर प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी। तो ये जो एक आम आदमी है उसकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही ये मैं समझता हूँ कि बहुत गहरा ताल्लुक़ है इन सब चीज़ों का। और जब तक हम इन बेसिक जो है लाइफ जो हम इन जो ज़रूरियात है उनको हम नहीं करते, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो भी काफ़ी हद तक ख़राब है। तो अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपको मज़ीद तफ़सीलात देंगे कि कहाँ तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट पहुँची है। अब तक के लिए इतना ही, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है।